बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। दुनिया में हमेशा ये कहा जाता है कि किसी ने अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली। आज भारत ने अपने पैरों पर गोली मार ली है, ये सूरत हाल समझ लीजिए हुई है। और भारत को आज एडमिट करना पड़ा है कि परसों जो पाकिस्तान पर मिसाइल आकर गिरा था, यानी इन्होंने जो पाकिस्तान पर मिसाइल मारा था, आज इन्होंने एडमिट किया है कि भारत का मिसाइल आकर पाकिस्तान को जो लगा है ये असल में एक्सीडेंटली फायर हुआ है, हमने जानबूझकर नहीं किया। और ये एक रूटीन की मेंटेनेंस चल रही थी, टेक्निकल उसमें फॉल्ट आ गया था जिसकी वजह से एक्सीडेंटली फायर हो गया है और पाकिस्तान जाकर मिसाइल हिट हुआ है। और उसके बाद उन्होंने कहा है कि मोदी की हुकूमत इस पर बड़ी परेशान है और उन्होंने हाई लेवल की कोर्ट ऑफ इंक्वायरी इस वक्त जारी कर दी है। अब आप देखिए जरा इसको, अब ये समझने वाली वीडियो है कि ये हुआ क्या है। इंडिया ने असल में मिसाइल फायर किया, हकीकत टीवी ने आपको सबसे पहले ये बात बताई। इनके इंजीनियर्स ने इनको मरवाया है। इन्होंने एक तो टेस्ट करना था कि पाकिस्तान की रेंज चेक करनी थी कि पाकिस्तान के अंदर ये जा सकता है, ये रिएक्शन टाइम क्या है। लेकिन सबसे बढ़कर जो वहां प्रॉब्लम आया है, इस वीडियो की अहम डिस्कशन चलती रहेगी, लेकिन इससे पहले आप वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। इनके इंजीनियर्स ने कहा था, इन्होंने टेक्नोलॉजी बनाई सुपरसोनिक की कि पाकिस्तान का जो रेडार सिस्टम है वो इसको डिटेक्ट नहीं कर पाएगा। ये इनकी सबसे बड़ी गलतफहमी थी। इनको ये अंदाजा नहीं था कि पाकिस्तान के पास इतनी हाई लेवल की टेक्नोलॉजी आ चुकी है। हकीकत टीवी हमेशा आपको कहता है कि ये जो दिखाने के लिए हमने दुनिया को चीजें रखी हुई है, HQ9 या फलाना या ये तो पीनट है, बलाएं हैं हमारे पास। अल्लाह का शुक्र है, दिफा इतना स्ट्रॉन्ग है कि आप सोच भी नहीं सकते। अब सूरत हाल ये है कि इन्होंने वहां से मिसाइल मारा और इनका प्लान ये था कि उसके बाद हम अगली दफा इस पर वॉरहेड लगाकर पाकिस्तान को पूरी तरह हिट करेंगे। लेकिन जब ये पकड़े गए, अब सूरत हाल ये थी कि इन्होंने एडमिट कैसे किया। देखिए आप एक बात समझ लें, जैसे ही मिसाइल वहां पर आकर हिट हुआ, भारतीय मीडिया ने सोशल मीडिया पर एक कैंपेन चलाना शुरू कर दी। और एक कैंपेन यही थी कि पाकिस्तान का JF-17 थंडर क्रैश हुआ है। और आप देखिए कि उसके बाद हमारे मीडिया को देखिए एक चीज समझ लें आप, वहां पर ना तो फोर्स ने पाकिस्तान के मीडिया को कहा है कि क्रैश हुआ कुछ, ना एयरफोर्स ने कहा है। उन्होंने कहा हम तहकीकात कर रहे हैं। और इस सूरत हाल में ये सब कुछ हो जाने के बावजूद पाकिस्तान के मीडिया ने कहा जहाज क्रैश हुआ है और अपना किन के कहने पर हुआ, सबसे पहले तो इसकी तहकीकात करें। भारतीय मीडिया ने वहां से कैंपेन चला दी, पाकिस्तान का अपना हुआ। और कुछ जगह पर तो ये कैंपेन चला दी कि जी वो पाकिस्तान ने खुद ही जाली हमला करवाया है ताकि ये जो तवज्जो हटाई जा सके, फजलुर रहमान ये वो। अब कल DGISPR ने जो बात की थी वो असल में एक धमकी थी। उस धमकी के बाद के अब भारत क्या कहता है, अब एक चीज आप अच्छी तरह समझ लीजिए, पाकिस्तान बहुत सारा इस वक्त डाटा इस पर इकट्ठा कर चुका है। भारत अगर इनकार करता कि जी हमारे मुल्क से ये काम नहीं हुआ या हमने नहीं किया, तो एक तो पाकिस्तान ने काम ये किया था कि इनकी जो टेक्नोलॉजी है, देखिए वो पक्के हुए आम की तरह हमारे पास आ गई है। और इस टेक्नोलॉजी का अब हम इस्तेमाल करेंगे। हमें बहुत सारी चीजों का पता चल गया है, ये क्या कर रहे हैं, क्या कर सकते हैं। क्योंकि देखिए जब आप किसी चीज पर हमला करते हैं और वो आकर तबाह होता है, तो तबाह होने के बाद वो तो फट जाता है और पूरे का पूरा एरिया कई किलोमीटर तक वो तबाह कर देता है। जब ये हवा के अंदर इंटरसेप्ट हुआ, इसको एक खास डायरेक्शन में इंटरसेप्ट किया गया ताकि इसका कुछ ना कुछ हिस्सा मिल जाए। अब जब वो हमने हिस्सा ले लिया तो चाइना और पाकिस्तान इस पर मिलकर काम करेगा। जब चाइना और पाकिस्तान इस पर मिलकर काम करेगा तो भारत को अंदाजा हो जाएगा कि हम किस लेवल पर काम करें। इनका प्लान फेल हो गया। अब अगर ये यहाँ से इनकार करते तो पाकिस्तान की फौज और एयरफोर्स बहुत सारा डाटा, फुटेजेस और वहां से रेडार पर आने वाली तमाम की तमाम चीजें रिलीज करके इंटरनेशनल इदारों को देते। और अब दुनिया के अंदर हम सबसे बढ़कर इनको बेनकाब कर सकते हैं। कि देखिए आप एक बात बताइए, आपका जो वहां से मिसाइल निकला है, कल को वो जाकर बांग्लादेश के किसी कैपिटल को हिट कर दे, कल को वो जाकर मोदी के प्राइम मिनिस्टर हाउस को हिट कर दे, किसी को कर दे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आपका सिर्फ पाकिस्तान की तरफ क्यों आया है? पहले साउथ इंडिया गया, फिर वहां से रुख चेंज करके सीधा पाकिस्तान आया। ये मिस्टेक नहीं होता। इस लिहाज से तो आपके जितने भी हथियार हैं वो इस काबिल नहीं है, यानी आपकी जो टेक्नोलॉजी है वो इस लेवल की नहीं है। कल को आप किसी भी तरह का कोई एटमी हमला किसी भी मुल्क पर कर सकते हैं। आपके तो यहाँ पर तो इतने फॉल्ट है, यानी आप अंदाजा कीजिए इन्होंने अब ये ड्रामेबाजी। देखिए एक बात आप याद रखिएगा,
इन्होंने जो मिसाइल मारा है उससे इन्होंने मार्किंग सारी हटाई हुई थी, इंडिया के झंडे, उनका फ्लैग, नाम, तमाम की तमाम चीजें इन्होंने हटाई थी। अब चूंकि ब्रह्मोस रशिया के साथ मिलकर ये बनाते हैं तो पाकिस्तान के अब रशिया के साथ ताल्लुकात बहुत बेहतर हो गए हैं, तो हमने सीधा रशिया के पास लेकर जाना। अब रशिया के ताल्लुकात इतने बेहतर है कि चाइना ने इस पर दबाव डालना था और चाइना ने इनको कहना था कि आप रिलीज करें डाटा के, ये चूंकि रशियन कंपनी और इंडिया की कंपनी जो दो इदारे हैं वो मिलकर बनाते हैं ये ब्रह्मोस, ये अकेले नहीं बनाते। तो चाइना के कहने पर रशिया रिलीज करने जा रहा था डाटा, पाकिस्तान ने इसको अप्रोच करना था और भारत ने बेनकाब हो जाना था। अब जाहिर सी बात है इस लेवल पर अब पूरी दुनिया के अंदर एक तहलका मचना था, इन्होंने एडमिट कर लिया। अब हम क्या कर सकते हैं? देखिए, सबसे पहले तो इनके एटमी हथियार तल्फ करें कि इनकी टेक्नोलॉजी इस काबिल नहीं है। 25 से 30 आपके हेलीकॉप्टर और जहाज में से 2, 2.5, 3 सालों में तबाह हो चुके हैं, हर रोज क्रैश हो रहे हैं। यानी आपका मिसाइल किसी और मुल्क में नहीं जाता, वो सीधा पाकिस्तान पर आता है। कल कोई पाकिस्तान के अंदर और जगहों पर आ सकता है। इनके टेक्नोलॉजी पूरी की पूरी कैप्चर की जाए। क़वाम मुत्तहिदा को चाहिए कि इनके तमाम जितने इदारे हैं उनको बंद कर कर उनकी इंस्पेक्शन की जाए। ये तो इंसानियत के लिए बहुत बड़ा खतरा है। कल को किसी भी मुल्क के अंदर ये एटमी हमला कर सकते हैं, उसको पता ना हो, ये करे कहीं पर जाकर कहीं और लग जाए, वो मुल्क तबाह हो जाए, वो शहर तबाह हो जाए। अब आप इमेजिन कर लें 1 मिनट के लिए, सिर्फ 1 मिनट के लिए, इसमें न्यूक्लियर वॉर हेड होता तो ये इस तरह तबाह तो नहीं होता, ये तो जाकर गिरता और एटमी जंग शुरू हो जाती। यानी आपका जो मिसाइल सिस्टम है वो कल को किसी को भी जाकर एटमी हमला कर दे, आप कह दिए ये तो फॉल्ट था। इन्होंने मार्किंग पूरी हटाई इसलिए क्योंकि इनको यकीन था कि वहां पर डिटेक्ट नहीं होगा और जाकर हिट करेगा। इनके इंजीनियर से इनको मरवा दिया, इनके साइंसदानों ने इनको मरवा दिया और इनकी टेक्नोलॉजी का लेवल आप अंदाजा कर लें कि पाकिस्तान ने अब हमें काम क्या करना चाहिए। देखिए, एक चीज ध्यान में रखिएगा, जैसे ही पाकिस्तान की हदूद में अगली दफा आप 10 सेकंड के अंदर अंदर इनको तबाह कर दे, अभी तो हमने 3 मिनट कुछ सेकंड लिया, आप इमेजिन कर लें इनकी टेक्नोलॉजी क्या है। ये जानबूझकर कह रहे हैं फॉल्ट था। फॉल्ट भी अगर हो तो आप इंटरनेशनल सतह पर इनके खिलाफ इतनी अग्रेसिव कैंपेन चला सकते हैं, इतनी अग्रेसिव इन पर पाबंदी लगाएं। इनके जितने एटमी हथियार है वो दहशतगर्दों के हाथ में है, ये किसी भी वक्त किसी भी मुल्क को तबाह कर सकते हैं। अक़वाम मुत्तहिदा आए, वो अपनी निगरानी में इनको टेक ओवर करे ताकि इनके कल को हथियार किसी और मुल्क में जाकर, देखिए जब आप इंटरसेप्ट कर रहे होते हैं तो एक चीज आप ध्यान में रखिएगा। अब आप देख लें कि हमास और इसराइल की लड़ाई हुई तो वहां पर तकरीबन 86% इंटरसेप्ट हुए, 14% नहीं हो सके। तो 14% ने तो नुकसान किया। आपका एक एटमी हमले वाला कोई भी क्रूज मिसाइल हो या आप कोई सुपरसोनिक मिसाइल हो, वॉरहेड लगा हो, तो वो आज आप अगर रोक ना पाए तो आप बताएं वो तो पूरे का पूरा शहर तबाह हो जाएगा, फिर आप क्या करेंगे। लिहाजा इस सूरत हाल में अब पूरी दुनिया के अंदर पाकिस्तान की जिम्मेदारी है इनको कब्र में उतार कर आए कि आपकी इतनी जुर्रत, आपने पाकिस्तान के ऊपर हमला करने की कोशिश की और आप कहते हो कि मिस्टेक थी। इनकी औकात ये है कि अब आप जब तक इनको पूरी तरह सबूत के साथ पूरी दुनिया को नहीं दिखाते, इन्होंने मानना नहीं था, ये तो इंतजार में बैठे हुए थे। वो तो रशिया के साथ अपने अपने मामला तय कर लिए थे, अदरवाइज तो इन्होंने किसी सूरत मानना नहीं था। अब इस सूरत हाल के अंदर पाकिस्तान को इनको सबक सिखाना होगा, हमें जाकर इनकी इंस्टॉलेशन पर, मिलिट्री इंस्टॉलेशन पर बमबारी करना होगी ताकि ये सब कुछ तबाह हो, कल कोई किसी भी मुल्क को तबाह कर सकते हैं। लिहाजा इस सूरत हाल में अब भारत को टांगने का वक्त आ गया है। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।